हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे डिजिटल करेंसी के बारे में जिसका नाम हम में से बहुत से लोगों ने एक ना एक बार तो जरूर ही सुना होगा, और सुने भी क्यों ना, क्योंकि ये दुनिया में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर करेंसी होने के साथ वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव डिजिटल करेंसी भी है। हाँ तो दोस्तों, आप लोग में से बहुत से लोग समझ चुके होंगे कि मैं किस डिजिटल करेंसी की बात कर रहा हूँ, लेकिन जो लोग नहीं समझ रहे मैं उन लोग के लिए बता रहा हूँ कि मैं बात कर रहा हूँ बिटकॉइन के बारे में। इस वीडियो में हम लोग सिंपल वे में समझेंगे कि बिटकॉइन क्या है, कैसे काम करता है और इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। एंड हाँ, वीडियो के एंड में मैं ये भी बताऊंगा कि क्या बिटकॉइन ही फ्यूचर है। मेरे बोलने का मतलब ये है कि क्या हम लोग बिटकॉइन के ऊपर ही डिपेंडेंट रहेंगे पूरी तरह से ट्रांजेक्शंस के लिए आगे आने वाले टाइम में। तो ये सब जानने के लिए आप लोग वीडियो को एक सेकंड भी मत स्किप करना। और हाँ, मैं गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो में आपको कुछ नया तो जरूर सीखने को मिलेगा ही। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं विथ एक छोटे से वीडियो के इंट्रो के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिना किसी देरी किए ये जान लेते हैं कि बिटकॉइन है क्या। बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है जिसे आप फिजिकल नोटों और सिक्कों की तरह अपने हाथों से टच नहीं कर सकते हो। बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम पर काम करता है जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज करता है। मतलब बिटकॉइन पर किसी एक कंट्री के गवर्नमेंट या बैंक का कंट्रोल नहीं होता है, बल्कि उसका कंट्रोल उसके यूजर्स के हाथों में होता है। यानी कि अगर आप बिटकॉइन ओन करते हो तो उसका पूरा कंट्रोल आपके हाथों में रहेगा, ना कि वहाँ के गवर्नमेंट और बैंक्स के हाथों में रहेगा जहां पे आप रहते हो। अब ये भी देख लेते हैं कि बिटकॉइन काम कैसे करता है। हाँ तो बिटकॉइन की सारी ट्रांजैक्शन पीयर टू पीयर सिस्टम पर डिपेंड होती है। अब मुझे पता है कि आप लोग पीयर टू पीयर वर्ड को सुनकर थोड़ा कंफ्यूज तो हुए होंगे, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पीयर टू पीयर मतलब होता है पर्सन टू पर्सन। यानी कि अगर आप किसी को बिटकॉइन भेजना चाहते हो तो आप उसे डायरेक्ट भेज सकते हो और उसके बीच में कोई भी बैंक या मिडल मैन नहीं इन्वॉल्व होगा। और इसमें हर एक सिंगल ट्रांजेक्शन ब्लॉकचेन के जरिए रिकॉर्ड होती है जो एक पब्लिक लेजर की तरह काम करता है, और इससे फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ही हद तक कम हो जाते हैं। हाँ तो जब हम बिटकॉइन के बारे में इतनी बातें कर ही रहे हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि बिटकॉइन मिलता कैसे है। तो देखो, बिटकॉइन पाने के दो मेथड्स होते हैं। एक तो माइनिंग का मेथड होता है जो कि एक टेक्निकल प्रोसेस है जिसमें हमें पावरफुल कंप्यूटर्स की जरूरत होती है और उनके अंदर हमें कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है, और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बदले हमें रिवॉर्ड्स के फॉर्म में बिटकॉइन मिलते हैं। और दूसरा मेथड बाय एंड सेल का होता है जिसमें आप बिटकॉइन को ऑनलाइन एक्सचेंजेस पर खरीद और बेच सकते हो। इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अब देखो, जैसे आप स्टॉक मार्केट में शेयर्स को ट्रेड करते हो ना, तो ये वाला भी कुछ वैसा ही है। चलो ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लो कि आपके पास बिटकॉइन है, तो आप सबसे पहले क्या जानना चाहोगे? इसके फायदे और नुकसान ही जानोगे ना, क्योंकि आप भी जानते हो हर एक चीज के कुछ ना कुछ फायदे और कुछ ना कुछ नुकसान जरूर होते हैं। सेम वैसा ही कुछ क्रिप्टो करेंसी में भी होता है, जिसे हम लोग 3 पॉइंट्स में कवर करेंगे। ग्लोबल करेंसी। पहली बात तो ये जान लो आप कि जो आपके पास बिटकॉइन है वो कोई मामूली करेंसी तो है नहीं जिसे आपको अलग अलग कंट्री के हिसाब से एक्सचेंज कराना पड़े। ये ऐसा करेंसी है आपके पास जो दुनिया के किसी भी कोने में बिना दिक्कत के चल सकता है। नहीं 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 नहीं, नहीं। हर कोने में तो नहीं चलेगा। अब एक क्यों मैं बोल रहा हूँ, ये आप डिसएडवांटेजेस वाले पार्ट के लास्ट वाले पॉइंट में देखना। नो मिडल मैन। अब इसमें मैं क्या ही एक्सप्लेन करूं, फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए मोटे मोटे में बता देता हूं कि जैसे आपके बाकी ट्रांजैक्शंस में बैंक वाले बिचौलिए बनते हैं यानी कि मिडल मैन, वैसा इसमें कुछ नहीं है। आप बिंदास ट्रांजैक्शन करो, कोई दिक्कत नहीं। ट्रांसपेरेंसी। इसमें सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इसकी सारी ट्रांजैक्शन पब्लिकली रिकॉर्डेड होती हैं, जिससे पब्लिक का भी ट्रस्ट बिल्ड होता है नेटवर्क के ऊपर। और ओवरऑल बोलो तो क्रिप्टो करेंसी का हेल्थ भी इम्प्रूव होता है मार्केट में। हाँ तो अभी तक हम लोग इसके एडवांटेजेस को समझे 3 पॉइंट्स में, तो चलो आगे इसके कुछ डिसएडवांटेजेस को भी सेम 3 पॉइंट्स में समझ लेते हैं। फर्स्ट वन इज वोलेटिलिटी। इसका मतलब ये होता है कि जो बिटकॉइन है उसका वैल्यू कभी भी ऊपर या नीचे हो सकता है मार्केट के हिसाब से। अब देखो भाई, वीडियो में मैंने पहले ही बता रखा था कि जो क्रिप्टो करेंसी होते हैं वो शेयर्स से थोड़ा बहुत सिमिलर होते हैं, इसीलिए इनका भी वैल्यू ऊपर नीचे होता रहता है। सेकेंड वन इज हैकिंग रिस्क। हैकिंग रिस्क इसलिए क्योंकि ये भी एक डिजिटल करेंसी है जो आपके वॉलेट में स्टोर होती है। अगर आप अपने वॉलेट को सेफ एंड सिक्योर नहीं रखते हो तो आपके बिटकॉइन का हैक होने का रिस्क बढ़ जाता है।
एंड द लास्ट वन इज रेगुलेशन इशूज। तो फाइनली आ गया वो टाइम जब मैं आपको बताऊंगा ये कहीं पे भी क्यों नहीं चल सकता, क्योंकि इसके वोलेटिलिटी और डिसेंट्रलाइज्ड वाले नेचर की वजह से इसे कुछ देश अपने यहाँ बैन किए हुए हैं और उन्हें बिटकॉइन के आने से ये भी डर है कि वहाँ पे ड्रग्स की टैरिफिकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और भी बहुत से क्राइम्स को बढ़ावा मिलेगा। हाँ, तो यही रीजन था आपके बिटकॉइन का कुछ कुछ कोने में ना चलने का। तो हाँ, अभी हम लोग आ चुके हैं अपने टॉपिक के लास्ट पॉइंट पे कि क्या बिटकॉइन ही फ्यूचर है। तो दोस्तों, इसके फ्यूचर के बारे में बात करने से पहले हमें इसकी थोड़ी हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए। ईयर 2008 में जापान में रहने वाले सातोशी नाकामोटो ने इन्वेंट किया था दुनिया की सबसे महंगी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को, जो कि मार्केट में रनिंग में आई 2009 के टाइम पे। और ईयर 2021 में पहली बार एल सल्वाडोर नाम के एक कंट्री ने इसे एज अ लीगल टेंडर यूज में लिया और अभी इसका वैल्यू इंडियन रुपीज में देखें तो 90,73,940 रुपए के अराउंड होता है, जिससे हम ये डिनाई तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं कि बिटकॉइन एक रिवॉल्यूशनरी करेंसी है, लेकिन अभी भी इसका फ्यूचर स्टेबल नहीं है। कुछ लोग इसे डिजिटल गोल्ड मानते हैं तो कुछ इसे रिस्की एसेट समझते हैं। तो अभी बात करें हमारे देश भारत की, तो यहाँ पर भी लोगों के दिमाग में बिटकॉइन को लेकर मिक्स्ड ओपिनियंस फ्लोट कर रही हैं। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं बिटकॉइन के बारे में बस यही बोलूंगा कि बिटकॉइन एक एक्साइटिंग टेक्नोलॉजी तो है, लेकिन इसे समझना और कॉन्शियसली यूज करना भी बहुत जरूरी है। तो आपका क्या ओपिनियन है बिटकॉइन को लेकर, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।